5.5 नहीं 5.5 से 5.6 तो भी कराऊंगा। चलो एक सवाल करो बच्चों। y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। इसको फटाफट सोल्व करके आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। डी बाई डी एक्स लिखते हैं। क्या आ रहा है? ये आ रहा है कि तुम्हारा नहीं आ रहा? हाँ सर। भाई वीडियो डाली देखी नहीं देखी? सर वीडियो देखिए कर लिया था सर। आप डाल किस मेरे में तो बताओ। चैनल है सर। चैनल है मेरा। चैनल पता है क्या? अच्छा नहीं होता है। चलो आज लिंक भेजता हूँ। लिंक भेज दो। लिंक भेज क्या लिखिए आप? हमारा भी रिजल्ट बता। सारे कह रहे थे बाई डी एक्स ये दोनों को याद रखेंगे। इक्वेशन नंबर इसमें डी बाई डी एक्स क्या रहेगा? डी बाई डी एक्स। इस इक्वेशन को याद रखेंगे। इक्वेशन नंबर डी बाई डी एक्स सब यही है। गाइस आप लोग ये चीज करना
चलो तो लिखो अब आगे। एक कुछ अलग तरीके के सवाल हो गए। मैंने आपको लोग लगाना तो कब सिखाया है? जब कई फंक्शन आपस में मल्टीपल में हो। ये लिख लिया क्या? हाँ। ये कंप्लीट है? कर दे इसको बताओ। तो कुछ नहीं देख लेना भाई, खुद के साथ ईमानदार ऐसे को तो कर लेना, बाकी मैं तो क्या चेक करने वाला तो हूँ नहीं। अब ये छोटे बच्चे तो हो नहीं कि भाई चेक करो। अब गाइस मैंने जितने भी सवाल कराए हैं लोग लिखेंगे, उसमें ये था कि या तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तब लोग लगाएंगे, या फिर पावर में फंक्शन हो तब लोग लगाएंगे, या फिर कई सारे फंक्शन मल्टीपल में हो तब लोग लगाएंगे। एक आजकल कुछ नए तरीके के सवाल हैं। वो तरीके के सवाल ऐसे हैं कि जब पावर में सेम फंक्शन रिपीट होता जाए या फिर मल्टीपल में सेम फंक्शन रिपीट होता जाए। जैसे एग्जांपल, ये बहुत अच्छे सवाल है। जैसे y इक्वल टू x की पावर x की पावर x की पावर x और क्या, जैसे y इक्वल टू 1 प्लस log x की पावर 1 प्लस log x की पावर 1 प्लस log x। हाँ नहीं y इक्वल टू x प्लस 1 की x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 ABCD का फॉर्मूला लगेगा क्या? ABCD पता है कि नहीं? y इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1 फिर अंडर रूट x प्लस 1 फिर अंडर रूट x प्लस 1। ऐसे सवाल ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तब आपको क्या करना है वो पहले समझ में आ जाए। कोई चीज रिपीट होती है ना, ऐसे कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है सेम। यहाँ पर x प्लस 1 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर x प्लस 1 रिपीट हो रहा है पावर में, 1 प्लस log x रिपीट हो रहा है। अब एक बेसिक सवाल करते हैं, पहले बेसिक चीज समझते हैं। जैसे y इक्वल टू 2 की पावर 2 है, कितना आएगा? 4। अब ऐसे ही 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 और इन्फिनिटी टर्म तक है ऐसे। अब इसकी वैल्यू मुझे बता सकते हो? इनफिनिट है भाई, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 इनफिनिट है। और इसको भी जाने दो कितनी है। अगर मैं एक 2 हटा देता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? इनफिनिट है। आपके पास 25,000 करोड़ रुपए, 10 रुपए हो गए तो लोग नहीं गया, इसकी नहीं गया ये दोस्तों। बाकी अगर 10 रुपए खो गए कोई दिक्कत नहीं, 20 रुपए 1000 रुपए भी खो गए तो क्या होना? तो बेस नहीं है, बेस हटाने से क्या दिक्कत आ रही है? पावर तो फिर भी यही आ गई ना, 1 हटाएगा 1 का 1 थोड़ी बेस पावर हटाएगा ना, बेस कुछ भी हटा ले भाई। तुमने बेस हटाया है तो वो ऊपर वाला था वो नीचे आ गया भाई, वो जो ऊपर वाला था वो नीचे आ गया। ये ऐसे इसको ऐसे खिसका नहीं सकता, तो ये नीचे आ जाएगा। मतलब एक कांस्टेंट हटाने पर या फिर एक चीज हटाने पर फंक्शन में कोई ऐसा होता है 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर ऐसे। इसको भी करना, इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब गाइस एक 2 हटाने पर कोई सेंस कोई दिक्कत है? किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये y ही है। अब ये 2 लगा दिया तो भी y, ये हटा दूंगा तो भी y, एक और 2 हटा दूंगा तो भी y। इन्फिनिटी टर्म तक जा रहा है, और 2 लिखते जाओ और 2 लिखते जाओ। 2 की पावर में अब सुनो, नाइस। तो ये 2 है ना, इसको मैं y लिख दूं, y तो यही है, नहीं समझ में आ रहा? तो y इक्वल टू दोनों तरफ क्या लगा देंगे? चलो इससे पहले सवाल को करें। अरे लास्ट वाला कैसे काट करूं? इसको भी करेंगे। x की पावर x, तो इस x की पावर x को पाई टू x की पावर y, दोनों तरफ तो ये y आगे उधर है, इसको डिफरेंशिएट करो और y का करेंगे तो भाई ln का करेंगे तो 1/y, y का करेंगे तो d/dx।
अब y को छोड़ो, ln x का 1 by x और x का 1। अब ln x को जोड़ो और y का करेंगे तो dy by dx dy dx इसमें और इसमें कॉमन, तो यहाँ से बचा 1/1 यही तरह की क्या हो जाएगा, minus 9x तो ये आ जाएगा y बाय डिवाइड कर दो dy बाय dx, y बाय x डिवाइडेड बाय 1/y होल। आंसर नहीं है, नहीं है सही, तो पहले दे रहे थे पहले मतलब x की जगह तो वो दे रहा था कुछ और नहीं रखा, नंबर तो नहीं देगा। एक और सवाल देखो, sin x इसको करके ले 1 प्लस sin x 1 प्लस sin x 1 प्लस sin x इंफिनिट। चलो बेस तो सेम रहेगा, नहीं इसमें वो लिया है लॉग तो लगेगी क्यों नहीं लगेगा, प्लस में फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है, उसके ऊपर पूरा फंक्शन है। मेरा कुछ भी है, मेरा तो सही है। नहीं, एक बात बता, सर 1 plus sin x का cos x की होगा। 1 प्लस रूट नहीं, 1 plus sin x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस sin x की पावर y, इसका क्या 1 का अलग कर, 1 प्लस sin x का 1 का अलग करेगा, फिर sin x को उसके साथ कर देगा। sin x का cos x की 1 का झूठ है। माइनस है, 1 का 0 होगा, sin x का तो cos x होगा, माइनस हो जाता है, cos x का माइनस होगा। ठीक है अरे y 1/y कैसा आ गया? अच्छा लो लिया, एक मिनट, अरे 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 इधर देखो रुको, अच्छा ठीक है, चलो मिलाओ। तो y इक्वल टू 1 प्लस इस 1 प्लस sin x की पावर 1 प्लस sin x की पावर 1 प्लस sin x हटा दूंगा तो ये y होगा, तो मतलब इसको मैं y लिख दूंगा। समझ में आया? इसका एक हटाने पर ये y होगा, तो ये y लिख दिया, 2 लगा दिया, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो y आगे, ये रहेगा 1/y, y का dy बाई dx, y को छोड़ा 1 प्लस sin x, y को छोड़ा ln का 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x का 1 प्लस 0 sin x का cos x प्लस ln 1 प्लस sin x को छोड़ा y का dy बाई, तो भैया dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा 1/y माइनस का ln 1 प्लस sin x, और ये आ जाएगा y cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस। अब इस पूरे को डिवाइड कर दो, क्या राइट और करना सर। ये सवाल है बच्चों, बस कर लिया, समझ में आ गई? इस तरीके के सवाल कर लोगे। चलो एक और कर लो, फिर उसके बाद में फोटो लेके नहीं, ये भी तुम्हें करना है। चलो ना एक सवाल लेकर ये लगाओ।
देखो इस 1 प्लस इसको हटा दो, ये अंडर रूट 10x को हटा दो, ये बाकी का अंडर रूट 10x प्लस y Tan x plus 1 by 10x अंडर रूट 10x प्लस y। y रूट में नहीं फिर लिखेगा। 10x प्लस y की पावर 1 by 2 कर देंगे फिर उसका एक मिनट समझो समझो समझो, देखो इसको हटा दो अगर इस वाले को, तो ये सेम वही बन गया सवाल। तो मतलब इसको मैं y लिख दूं और ये x की पावर हाफ और इसको ऊपर y। तो y इक्वल टू टेबल दे दो, अभी पहले लिखो ये आ गया, और दोनों तरफ चाहे होल स्क्वायर दे दो। सर ये y चलो। रूट में कैसे होगा? y रूट से बाहर नहीं होगा। चलो होल स्क्वायर ले लेंगे। तो सर हम किसको वायलेट करा है तुमने, y किसको लिया है? पूरे इसको लिया है ना? हाँ तो ये तो y प्लस में है ना, 10x प्लस y पूरा y आ जाएगा, वो भी रोक लेंगे। रूट में तो पूरा है, पूरे की होल पावर 1 by 2 या तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लो पूरे की पावर 1 by 2 दे दो इसकी। हां होल पावर स्क्वायर करेंगे फिर इतना आएगा नहीं उससे इजी पड़ेगा, अंडर रूट का करेगा फिर अंदर वाले का करेगा, फिर डी बाई डी एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, वो नहीं आएगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया 2y, पावर का करें y का करेंगे डी बाई डी एक्स, 10x का sec स्क्वायर x और y का डी बाई डी एक्स। देखो दो लाइन में डी बाई डी एक्स क्या आ गया, एनएन ये दे सकते हो? मैंने बोला ना जो चीज़ इजी हो जाए उसमें लेने की जरूरत नहीं। y माइनस 1 सर आ गया। तो मेरा आंसर आ गया। गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया। आ गया? सर ऐसा है टू की पावर 1000 अरे हम तो कांस्टेंट है ना गले, पूरे का जीरो नहीं होगा। फिर इसका आएगा sin x by 2y minus 1 ठीक है sin x by 2y minus 1 करके तो देखो। ये क्या है? लॉन्ग लगा के देखो फिर उससे बहुत अजीब सा लगता अभी क्या किया 1/2 को अगर निकालना है। अच्छा है। ऑफिस का होल स्क्वायर पहले पावर को करोगे तो 2y आएगा ना। ये आ रहा है माइनस sin x अपॉन में 2y है। माइनस sin x 2y माइनस 1। अब साहब इसको अगर मैं हटा दूँ तो ये y है, तो मैं इसको y लिख देता हूँ, दोनों तरफ होल स्क्वायर ले लो, cos x प्लस y 2y डी बाई डी एक्स माइनस का sin x प्लस डी बाई डी एक्स लगा दिया। यही आ रहा है, यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है लिखो आगे करते हैं, क्या करना है? आगे क्वेश्चन करो। आगे के सवाल देखो। अरे जोरदार से सवाल। मतलब अब अलग तरीके के सवाल देखो, कितनी तरीके के सवाल हैं? सारे ऐसे ही हैं। क्या तरीके के तरीके के भी हैं। ये तरीके के। चलो एक बार देखो, अब एक चीज समझना है यहाँ पर। अरे अब यहाँ पर समझो, जो भी जिस
इसका भी अपन ने डिफरेंशिएशन करा था, उसमें x y एक ही इक्वेशन के अंदर एक इक्वेशन थी ना x y की, और अपन dy dx निकालते थे, या तो किसी में कॉमन लेके निकालते थे, किसी में बराबर में y लिखा होता था। अब क्या है, y की इक्वेशन अलग होगी, x की इक्वेशन, फिर अपन जाके dy dx निकालते, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, dy dx। अब लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। अब फिर से बताता हूँ, आप जब भी जितने भी डिफरेंशिएशन, जितनी भी इक्वेशंस के कर रहे थे, तो उसमें या तो x y एक तरफ था, या फिर किसी में y को एक तरफ लाना पड़ता था। मतलब ओवरऑल एक ही बात थी कि भैया x और y एक ही इक्वेशन के अंदर थे। अब x की अलग इक्वेशन होगी जिसमें y नहीं आएगा, और एक y की अलग इक्वेशन होगी जिसमें x नहीं आएगा। ऐसी इक्वेशंस को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखकर लिखा जाएगा। यहाँ पे वो पहले से लिख के देखो, इन इक्वेशंस को बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। ऐसी नहीं जिसमें x y एक साथ है, उसमें x अलग फॉर्म में होगा, y अलग फॉर्म में। पैरामीट्रिक इक्वेशन दी जाएगी, उसको आपको सोल्व करना। अब देखो कैसे, एग्जांपल x इक्वल टू 2t स्क्वायर, y इक्वल टू 3t की पावर 3 माइनस। क्या इस वाली इक्वेशन में x है, y है, क्या दूसरी वाली इक्वेशन में x है, और आपको फाइंड क्या करना है, dy dx। क्या फाइंड करना है, dy dx। अब समझना किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब देखो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो दोनों में डिवाइड कर देंगे y by x से, फिर डिफरेंशिएट करने का तरीका सुनो। इसमें एक वेरिएबल x है, एक ऐसा वेरिएबल दोनों में सेम होगा, यहाँ पर दोनों में एक चीज तो सेम है, तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो और t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट। कैसे, अभी इसको t के रिस्पेक्ट में करना है, dx by dt निकालो, dx by dt चलो 4t t स्क्वायर का 2t होगा, dy by dt निकालो 9t स्क्वायर। अब निकालना क्या है, एक काम करते हैं, आपको क्या करना है, अगर मैं dy by dt में dx by dt का डिवाइड दे दूं तो dt से तो dt कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया dy by dt। समझ में? अब dy by dt की वैल्यू कितनी थी, 9t स्क्वायर, और इसकी आंसर क्या आया 9t। तो दिक्कत है बस बस सीधा सर सिंपल। क्या मैट्रिक्स शुरू कराऊंगा, मैट्रिक्स रेगुलर क्लास लेना चाह रहे हैं। पहले कौन सी y बराबर x बराबर e की पावर sin t। मजा आ जाएगी dy by dx। घूम जाओगे बिल्कुल, हम करने से तो
y बराबर ln cos t और x बराबर। सर पहले इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा पहले तो बताओ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे दोनों को? dy by dt चैन रूल लगेगा, सबसे पहले किसका होगा? a की पावर sin x t स्क्वायर में क्या आएगा? e का तो e होता ये आता है है, e का e की पावर x का e की पावर x होता है, तो पहले e का तो सेम रहेगा, फिर sin का करेंगे, फिर t इसका। एक बार वो वीडियो जरूर देखना भाई। चलो देखिए t स्क्वायर में यहाँ पर ये वाला अब किसका करेगा? sin सर पहले ई का करेंगे, इसमें स्क्वायर भी करेंगे होल स्क्वायर थोड़ी है, पहले होल पावर है भाई ना। सर ये आ रहा है जी sin t स्क्वायर डॉट cos t स्क्वायर डॉट 2t डिवाइड बाय 1 अपॉन cos t माइनस sin t इनटू सर मेरा जो है माइनस साइन भी चलो एक बार मिलाओ। dy बाई dt कब निकालना? 1 अपॉन cos t ln का cos t का माइनस sin t, इसको ये लिख दो क्या? माइनस tan t sin t अपॉन cos t tan t। dx बाई dt निकालना तो e का तो e हो गया, sin का करेंगे तो t स्क्वायर का, बस जिसने निकाल लिया बढ़िया। तो dy बाई dt में dx बाई dt का डिवाइड कर दो, आ जाएगा dy बाई dt। तो dy बाई dt कितना है? माइनस tan t अपॉन में e की पावर sin t स्क्वायर cos t स्क्वायर। अरे यही आंसर है क्या? यही आ रहा है। तो काय को घबराते हो? टाइप करो। साढ़े 11 बाकी कल